हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वाइट हेड जूनियर का जो इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हम लोग इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना करें और अच्छे से अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर सके। तो उसी से रिलेटेड आज इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वाइट हेड जूनियर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटे बच्चों के साथ काम करना होता है, तो मेक श्योर कि अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ हैंडल करना तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि बच्चों को उतनी देर तक बैठा करके रखना इट्स अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। दूसरी चीज़ कि ये जो होते हैं वाइट हेड जूनियर वाले मोस्टली साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इस तरह का इनको काम करवाना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो और अदर स्ट्रीम को बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं करते क्योंकि ये तो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये एक पैटर्न देखा गया है कि वो हमेशा प्रेफर करते हैं साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को। इस पर आप अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा पैसा ये लोग आजकल पे कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप वाइट हेड जूनियर को ज्वाइन कर सकते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि आपने जब अप्लाई कर दिया तो फिर वो आपको एक मेल करते हैं कि वेदर यू सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। अब जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एक बार इस वेबसाइट पे तो नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि वो आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। उसमें आपको कॉल नहीं करनी होती, वो आपको खुद मेल करते हैं कि ये टाइम और डेट रखा गया है आपके इंटरव्यू के लिए, सो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे अवेलेबल रहें। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि ये एक ही बार आपको कॉल करेंगे, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर उनको प्रोवाइड किए रहेंगे उसी के ऊपर आपकी कॉल आएगी। जो टाइम वो दिए रहते हैं उसी टाइम पे कॉल आएगी, तो आप उसको मिस ना कर दें। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे क्योंकि वो सेकेंड टाइम फिर कभी भी आपको कॉल बैक नहीं करते हैं और आप जब उनको कॉल करेंगे काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि उधर फ़ोन नहीं उठता है। रीज़न ये होता है कि इतने ज़्यादा वहाँ पे इस टाइम क्राउड चल रहा है, मतलब एज अ न्यू प्लेटफॉर्म वहाँ पे अब इतना ज़्यादा क्राउड चल रहा है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 50 तरह के फ़ोन को उठा करके उनकी क्वेरीज़ का जवाब दे सकें। तो इसीलिए आप बिल्कुल अवेलेबल रहिए। जो टाइम फिक्स किया गया है, शेड्यूल किया गया आपके इंटरव्यू का, कोशिश ये करिए कि किसी भी तरीके से आपका जो वो क्वेश्चनिंग का आर है वो मिस ना हो सके, अदरवाइज़ आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। नेक्स्ट बात ये आती है कि एग्जैक्टली ये लोग पूछते क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनके। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, पैनिक हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत जनरलाइज से क्वेश्चंस होते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के उन क्वेश्चंस का आंसर करिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को भी चेक करते हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला उनका क्वेश्चन जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं एज अ टीचर, कि आप एज अ टीचर किसी को पढ़ाने में या बात करने में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ऑब्वियसली जो आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज होगी वो उसी से जान जाएंगे कि आपका कैसा है कॉन्फिडेंस। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से बात करिए, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बात करिए। दूसरी चीज़ वो चेक करते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि मतलब आप किस तरीके से किसी को कोई चीज़ समझा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली आपको बहुत छोटे बच्चों के साथ काम करना है और बड़े बच्चे या किसी और के साथ जब आप डील करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आदमी खुद से पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, समझ जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर आउट करनी पड़ती है। तो इसलिए दूसरी चीज़ वो आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में, समझाने में। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही जनरलाइज होता है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरीके के बारे में ही वो लोग पूछते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस को या फिर इस तरह का जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है इसमें अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में ही उसका आंसर करिए, या फिर अगर वो हिंदी में कर रहा है तो हिंदी में आंसर करिए। और ये वाइट हेड जूनियर का जो इंटरव्यू होता है वो मोस्टली इंग्लिश में ही रखा जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जब बच्चों के साथ डील करें तो मेक श्योर कि आपकी जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश ही हो, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है और बच्चे भी इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि कई सारे रीज़न के बच्चे उस पर जुड़े होते हैं। तो कोई उस हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं भी कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में एक्सपर्ट हो। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन या फिर अपने बारे में चीज़ें इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, लाइक कि आपका नाम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और सारे जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उन सारी चीज़ों के बारे में, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, किसके साथ में आपने काम किया है, छोटे बच्चों के साथ में, बड़े बच्चों के साथ में, मतलब एवरीथिंग आप उनको बताइए, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो उसमें क्या होता है कि वो पूछते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में।
तो जब भी आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करिए तो मेक श्योर कि आप सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करें कि आप मतलब इवन आपके जो हाई स्कूल है 10th प्लस से लेकर के 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे, किस किस सब्जेक्ट के साथ आप डील कर सकते हैं, कोडिंग आपने कैसे सीखी, किस लेवल तक की आप कोडिंग पढ़ा सकते हैं, या अगर नहीं पढ़ाते हैं तो भी आप उनको एक्सप्लेन करिए कि कोडिंग की नहीं है आपने और आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी देन यू गेट टू टीच द स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि डू यू एवर हैंडल स्मॉल किड्स, कि मतलब आपने छोटे बच्चों के साथ कभी काम किया है। तो अगर आपने किया है तो आप उसको मेंशन करिए यस, अगर कभी नहीं किया है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर नो। या फिर ऐसा कुछ टाइम आपने दिया हो कि कभी होम ट्यूशन्स दिए हो या इस तरह से, मतलब अगर कोई भी इस तरह का सर्कमटेंसेस बन रहा है आपके साथ तो प्लीज़ भूलिए मत उसको मेंशन करना। ज़रूर उन लोगों को एक्सप्लेन करिए सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है मैंने प्रोफेशनल लेवल पे बड़े बच्चों के साथ काम किया है, बट येस डेफिनेटली एज अ ट्यूशन मैं छोटे बच्चों को डील किया हुआ है। मतलब उनको पता चलना चाहिए कि आपने छोटे बच्चों के साथ काम किया है, ताकि उनके पास कोई ऐसा रीज़न ना हो जिस पे आपको वो डिसकंटिन्यू कर सकें। या फिर कुछ केसेस में वो ये भी पूछते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करेंगे, तो ऑब्वियसली आप उनको एक्सप्लेन करिए कि बाय इंटरेस्टिंग मेथड, या फिर किस तरीके से आप उनको बिठा करके उतने देर तक इंगेज रखेंगे। मतलब आपकी स्पीकिंग किस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ पे बैठ करके आपको उतनी देर तक सुने। मतलब वो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी हैंडल किया है, और अगर नहीं किया है तो किस तरीके से आप करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। तो वो जो भी होगी वो आप आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में भी कुछ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिएगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। नेक्स्ट जो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास अभी नहीं है लेकिन आपने सोच रखा है कि आप लगवा लेंगे कुछ टाइम में, तो डेफिनेटली आप उनको येस ही बोलिएगा। क्योंकि अगर आपने उनसे कह दिया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर अगर आपने उनसे कह दिया कि आपके पास नहीं है, आप लगवाने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली आपको उसी टाइम पे रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उनको कभी भी ये मत बोलिए कि आपके पास नहीं है या आप लगवा लेंगे। आप डेफिनेटली उनको हाँ ही बोलिए, भले आप कुछ टाइम के बाद वहाँ उसको लगवा लें जब आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है जिस पे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो ये तो एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वेबसाइट को ज्वाइन करने की, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए हाँ ही बोलना है। नेक्स्ट वो लोग ये पूछते हैं कि डू यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आर यू कंफर्टेबल विद इट। तो ऑब्वियसली आपको हाँ ही बोलना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब वो जो प्रेफर कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो कि जिनकी स्पीकिंग इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो, जो कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको हाँ ही बोलना है। और लास्ट में वो थोड़ी बहुत आपके टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस या फिर उसके मेथड के बारे में हो सकता है कि कुछ पूछें। देखिए यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की चीज़ें कि जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो है कि आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, एक लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। प्लस अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फ़ोन के इंटरनेट से वो काम कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेनली वो जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी को चेक करना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों का जवाब बहुत ही अच्छे से दें, कॉन्फिडेंट तरीके से दें, ताकि सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाए आपकी बातों से। आप उनके फ़ोन को मिस मत करिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो यही एक छोटा सा इंटरव्यू होता है उनका, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि कैसे आप हैंडल करेंगे उस इंटरव्यू को। सिंपल सा इंटरव्यू होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दी होगी ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई जस्ट ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वेबसाइट, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।